नमो नमः। वर्ण विचारः न क्षरन्ति इति अक्षरः, अर्थात यस्य क्षरणं न भवति तदक्षरं भवति, अर्थात जिसका किसी भी प्रकार से क्षरण न हो सके, नाश न हो सके, विघटन न हो सके, उसे अक्षर कहा जाता है। संस्कृत में वर्णों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। स्वरों की संख्या 13 बताई गई है, वहीं व्यंजनों की संख्या 33 और अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारण का यहाँ अभिप्राय यह है कि स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी भी प्रकार के अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एवं प्लुत स्वर। पहला स्वर है ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 5 होते हैं: अ, ई, उ, री एवं लृ। दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 2 मात्रा से यहाँ अभिप्राय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है वह 2 मात्रा है। दीर्घ स्वर 8 प्रकार के होते हैं या 8 होते हैं: आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ एवं औ। तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। ओम को उच्चारण करने में अधिक समय लगता है ह्रस्व और दीर्घ से। निष्कर्ष यह निकलता है कि ह्रस्व स्वर 5 प्रकार के होते हैं या 5 होते हैं और दीर्घ स्वर 8 होते हैं। तो कुल संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क वर्ण में क और साथ में आ स्वर मिला हुआ है। बिना आ स्वर के क का उच्चारण नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार म में भी अ जुड़ा हुआ है, बिना अ के म का उच्चारण करना असंभव है। इसलिए ऐसे वर्ण जिसमें स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन को 3 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, दूसरा अंतस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं और तीसरा ऊष्म व्यंजन जो भी 4 होते हैं। कुल मिलाकर के व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन जो 5 वर्ग होते हैं वर्णों के उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे पहला क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा त वर्ग त, थ, त, ध, न। और 5वां प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इन्हें स्पर्श इसलिए कहा जाता है, इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के अंदर कभी दांत को, तालु को, मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए ये व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल मिलाकर संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं: य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन ये भी 4 प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है: श, श, स और ह। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। पहला अनुस्वार तथा दूसरा विसर्ग। इस प्रकार वर्ण विचार के इस प्रसंग में स्वर, व्यंजन एवं अयोगवाह का वर्णन किया गया।